व्रत पर्व अंक में अश्विनी मास के व्रत उत्सव में पितृपक्ष अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्धों द्वारा चुकाया जाता है। पितृयज्ञ श्राद्धों के लिए निश्चित 15 तिथियों का एक समूह है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्राद्ध करने की विधि है। इसी दिन से महालय का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ किया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक तृप्त रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तो मुख्य तिथियों को ही होते हैं, किंतु तर्पण प्रतिदिन किया जाता है। देवताओं तथा ऋषियों को जल देने के अनंतर पितरों को जल देकर के तृप्त किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि है, तथापि अश्विनी के अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी है। इसी प्रकार पितृपक्ष की नवमी को माता के श्राद्ध के लिए पुण्यदायी माना गया है। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ है। जिस प्रकार पितरों के मुक्ति निमित्त गया को परम पुण्यदायी माना गया है, उसी प्रकार माता के लिए काठियावाड़ का सिद्धपुर स्थान परम फलदायी माना गया है। इस पुण्य क्षेत्र में माता का श्राद्ध करके पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा श्रद्धा के लिए मुक्त हो जाता है। ये स्थान मातृ गया के नाम से भी प्रसिद्ध है। पितृपक्ष में श्राद्ध की महिमा। आयु पुत्राणि यश सर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात् तथा आयु प्रजाम धनम वित्तम सर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पीता निरानाम पितामह। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि यश स्वर्ग पुष्टि बल लक्ष्मी पशु सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि सौभाग्य राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों की आशा लगा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। अतः प्रत्येक हिंदू सदगृहस्थ का धर्म है कि वह पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार फल मूल जो भी संभव हो पितरों के निमित्त प्रदान करे। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः इस पक्ष में श्राद्ध किया जाता है। महालया अर्थात पितृविसर्जनी अमावस्या। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृविसर्जनी अमावस्या अथवा महालया कहते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते हैं, वे अमावस्या को ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि संपन्न करते हैं। जिन पितरों की तिथि याद नहीं हो, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है।
आज के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्र आदि के द्वारा पिंडदान एवं श्राद्ध आदि की आशा में जाते हैं। यदि वहाँ उन्हें पिंडदान या तिलांजलि आदि नहीं मिलती है तो वह शाप दे करके चले जाते हैं। अतः एकदम श्राद्ध का परित्याग ना करें, पितरों को संतुष्ट अवश्य करें। श्राद्ध में ब्राह्मण समस्त लक्षणों से संपन्न, विद्या, शील एवं सद्गुणों से संपन्न तथा 3 पुरुषों पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध संपन्न करें। श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण लंगड़ा, काना, दाता का दास, अंगहीन एवं अधिक अंग वाला ब्राह्मण श्राद्ध में निषिद्ध है। देव कार्य, पूजा पाठ आदि में ब्राह्मणों की परीक्षा ना करें, किंतु पितृ कार्य में अवश्य करें। श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित, जो श्राद्ध करने के अधिकारी हैं उन्हें पूरे 15 दिनों तक शौर कर्म नहीं कराना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान के बाद तर्पण करना चाहिए। तेल, उबटन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। दातन करना, पान खाना, तेल लगाना, भोजन करना, स्त्री प्रसंग, औषध सेवन और दूसरे का अन्न, ये 7 श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित है। श्राद्ध में पुत्र दौत्र अर्थात पुत्री का पुत्र, कुतप अर्थात मध्याह्न काल का समय और तिल, ये 3 श्राद्ध में अत्यंत पवित्र है। और क्रोध, अध्वगमन अर्थात श्राद्ध करके एक स्थान से अन्यत्र दूसरे स्थान में जाना एवं श्राद्ध करने में शीघ्रता, ये 3 वर्जित है। श्राद्ध में अन्न, मनुष्य जिस अन्न को स्वयं भोजन करता है उसी अन्न से पितर और देवता भी तृप्त होते हैं। पकाया हुआ अथवा बिना पकाया हुआ अन्न प्रदान करके पुत्र अपने पितरों को तृप्त करे। पितृपक्ष में श्राद्ध, इस पक्ष में पिता की तिथि को पार्वन श्राद्ध करना चाहिए। पार्वणी भव पार्वणा, महालय में एकोदश श्राद्ध नहीं होता। जो पार्वन श्राद्ध ना कर सके वह कम से कम पंचबलि निकाल करके ब्राह्मण भोजन ही कराए, जिसका विधान इस प्रकार से दिया गया है। बहुत से व्यक्ति पार्वन श्राद्ध नहीं करा करके केवल ब्राह्मण भोजन ही करा देते हैं। उनका नियम इस प्रकार है। श्राद्ध के निमित्त पाक तैयार होने पर एक थाली में 5 जगह थोड़े थोड़े सभी प्रकार के पाक परोस करके हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन लेकर के संकल्प करना चाहिए। उसके बाद पंचबलि विधि है। गोबली अर्थात पत्ते पर मंडल के बाहर पश्चिम की ओर मंत्र पढ़ते हुए सवे होकर के गोबली पत्ते पर दें। ओम सौरभेय सर्वहिता पवित्रा पुण्यराश्य प्रतिगृहन्तु मे ग्रासम गाव तिर्लक्य मात्र इदम गोभ्यो नाममा। दूसरा है शान बलि अर्थात पत्ते के ऊपर, वो भी जिनेऊ को कंठी पर निम्नलिखित मंत्र से कुत्तों को भी बलि देनी चाहिए। फिर तीसरी है काक बलि। वो कौवों के लिए भूमि पर
अन्न देना चाहिए। चौथी है देव आदि बलि। वो सवे होकर के देवता आदि के लिए अन्न दें। पांचवा है पिपलिका आदि बलि। इसी प्रकार चींटी आदि को भी बलि देनी चाहिए। पंच बलि देने के बाद एक थाली में सभी रसोई परोस करके अपसव्य और दक्षिण अभिमुख होकर के संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद ओम इदमन्नम इमा आपा इदमाज्यम इदम हवि, इस प्रकार बोलते हुए अन्न, जल, घी तथा पुनः अन्न को दाहिने हाथ के अंगूठे से स्पर्श करें। तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल, अक्षत आदि लेकर के संकल्प करना चाहिए। पंचबली निकाल करके कौवे के निमित्त निकाला गया अन्न कौवा को, कुत्ते का अन्न कुत्ते को और सब गाय को देने के बाद फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर के उनको भोजन करावें। इसके बाद उन्हें अन्न, वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा देकर के तिलक करके नमस्कार करें। तत्पश्चात नीचे लिखे गए वाक्य यजमान और ब्राह्मण दोनों बोलें। यजमान को कहना चाहिए कि श्राद्ध में बचे अन्न का क्या करूं, तो ब्राह्मण को कहना चाहिए अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। इसके बाद अपने परिवार वालों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा भगवान जी को नमस्कार करें।